नमस्कार साथियों, दीप मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो तक हमने टोटल 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62 इफ 2 is added to smallest number the ratio between the numbers becomes 1:2 the difference of the number is। क्या दे रखा आपको? दो संख्याओं का औसत दे रखा है 62। छोटी संख्या में अगर हम दो जोड़ दें तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। तो आपको संख्याओं में अंतर बताना है। संख्याएं कितनी है? 2 है और दोनों का एवरेज गिवन है आपको। एवरेज अगर 62 है तो उन संख्याओं का टोटल क्या होगा? टोटल हो जाएगा 124। यही तो होता है। जैसे एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल को 2 से डिवाइड कर लेते हैं अगर 2 नंबर्स हो। अगर 3 नंबर्स है तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो हमने क्या कर दिया? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि टोटल कितना दे रखा है? 124। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम चूज कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड नंबर क्या हो सकते हैं? इसको मान लिया मैंने बिगर नंबर, बड़ी संख्या, और इसको मान लिया स्मॉलर, छोटी संख्या। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ये हो जाएगी बिगेस्ट, ये स्मॉलेस्ट। इसको मैंने माना x, तो ये क्या रहेगी? 124 माइनस एक्स। अब हम अगर जैसे ये दे रखा है बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट, तो बिगेस्ट कितना था? x और स्मॉलेस्ट 124 माइनस एक्स। अगर छोटी संख्या में से क्या करें हम? 2 ऐड कर लें छोटी संख्या में, तो उनका रेशियो क्या हो जाता है? 1:2। तो 1:2 दे रखा है, इसका मतलब वो क्या होगा? बड़ी संख्या होगी वहां पे 2 और छोटी संख्या होगी 1, तो रेशियो कुछ ऐसा होगा 2/1, यानी कि 2:1, ना कि 1:2 होगा। ये छोटी संख्या के लिए है और ये बड़ी संख्या के लिए। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x 2 × 124, ये हो जाएगा 248 माइनस x × 2 माइनस 2x एंड 2 × 2 4। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो x और ये भी ऐड हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 3x। 248 में से 248 और प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 252। x इक्वल्स टू 252 डिवाइड बाय 3, वी गेट 8 एंड 4 84। तो ये हमने क्या माना था? बिगेस्ट नंबर। तो बिगेस्ट नंबर ये है और टोटल कितना है? 24। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 40। ये दोनों नंबर हमें मिल गए हैं। बिगेस्ट है 84 और स्मॉलेस्ट कितना है? 40। हमें क्या फाइंड करना था? दोनों संख्याओं का डिफरेंस फाइंड करना था, दोनों का अंतर फाइंड करना था। तो बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40 में से ये 84 में से जब 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44। तो आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 है। कितनी कक्षा है? क्लास 3, 1, 2 एंड 3। तीनों कक्षाओं में जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो गिवन है 2:3:5। क्या करें यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं? अगर इसमें भी 40 ऐड हो जाते हैं, इसमें भी हो जाते हैं और इसमें भी हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये हिंदी में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश में चेक कर लेना आप। द रेशियो चेंज टू 4:5:7। अगर 40 स्टूडेंट इंक्रीज करते हैं तो ये रेशियो चेंज होकर क्या हो जाएगा? 4:5:7। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 3 रेशियो दे रखे हैं, आप कोई भी 2 रेशियो चूज कर सकते हो। जैसे मैं ये वाले लेता हूं, दोनों फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो स्टार्टिंग में रेशियो क्या था इनका? 2:3। कितने ऐड किए दोनों में? 40। और बाद में रेशियो क्या हो जाता है? 4:5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे लास्ट वीडियो में कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 12 और 2 × 5 कितने हो जाएंगे? 10।
तो 12 और 10 का डिफरेंस कितना होगा 2। आप 2x भी यूज कर सकते हो, 2 कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो या ओनली 2 भी यूज कर सकते हो। क्लियर। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, मैंने बोला था अगर ये साइन चिन्ह सेम हो तब तो क्या लेना है उनका डिफरेंस, और अगर साइन ऑपोजिट हो यानी कि एक प्लस और एक माइनस हो तब हमेशा क्या करना है ऐड। यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या लेना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लेना है कि 40 इंटू 5 जब करोगे तो ये होगा 200 और 4 इंटू 40 करोगे तो वो होगा 160 और डिफरेंस कितना हो जाएगा 40। तो शॉर्ट में करने के लिए आप ये भी कर सकते हो, दोनों अगर सेम नंबर है 40 है तो इनका ही डिफरेंस ले लो, वो कितना हो जाएगा 1 और डिफरेंस है कितना 40 का। तो 2 अगर 40 के इक्वल है तो ये तो हो जाएगा 40 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 60 के। भाई अगर 2 इक्वल है 40 के तो 1 किसके इक्वल होगा 20 के और 3 किसके इक्वल होगा 60 के। तो ये दोनों आपको क्या मिल गए, दोनों क्लास के स्टूडेंट मिल गए। आपको क्या बताना था कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये तो हो गई फर्स्ट दोनों क्लास। थर्ड क्लास में क्या दे रखा था आपको रेशियो 5, तो इसमें स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, अगर 1 रेशियो का इक्वल 20 है तो 5 के इक्वल कितने हो जाएंगे 100। तो तीनों को ऐड कर लो, फर्स्ट क्लास में 40 स्टूडेंट्स, सेकंड में 60 और थर्ड क्लास में 100। तो टोटल कर लीजिए दोनों तीनों का, तो 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 100 200 क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। यदि किसी कारखाने में 15:11 के अनुपात में श्रमिकों की संख्या में कमी होती है और उनके वेतन में 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो तो श्रमिकों का कुल वेतन कम होना चाहिए। If there is a reduction in the number of workers in a factory in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25, then the ratio by which the total wages of workers should be decreased by। क्या गिवन है कि कोई कारखाना है जिसमें लेबर जो है उनके जो नंबर है उनमें कुछ कमी हो जाती है, यानी कि पहले कितने वर्कर काम कर रहे थे 15 काम कर रहे थे मान लो, और बाद में कितने काम कर रहे हैं 11। यही रेशियो आपको गिवन है। ये आपको क्या दे रखा है नंबर्स 15:11। 15:11 ये आपको अनुपात दे रखा है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं अगर पहले 15 आदमी काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, अब कितने कर रहे हैं बाद में 11, और उसके साथ में क्या हुआ उनका जो वेक्स है मजदूरी है वेतन है उनमें भी कुछ वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्या होता है, अब वेक्स में चेंज होता है कि पहले अगर उनको 22 रेशियो मिलता है अब कितना मिलेगा 25। पहले अगर उनको 22 रुपए मिलते हैं तो अब कितने मिलेंगे उनको 25 मिलेंगे। तो आपको बताना है कि श्रमिकों का कुल वेतन कितना कम कर देना चाहिए जिससे क्या हो कि टोटल जो वेक्स देना पड़े फैक्ट्री उस कारखाने को वो सेम रहे जो पहले था। इनमें तो वेरिएशन हुआ है, नंबर ऑफ लेबर्स में भी वेरिएशन हुआ, वेक्स में भी हुआ, लेकिन आपको ओवरऑल चेक करना है। मान लो पूरे 1 लाख खर्च होता था पहले, तो अब भी 1 लाख होना चाहिए कारखाने का खर्च लेबर्स को देने के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे ये बताना आपको। तो नंबर्स तो ये डिक्रीमेंट हो गया, पहले 15 आदमी काम करते थे अब कितने करेंगे 11। पहले मजदूरी कितनी थी 22 रुपए थी, अब कितनी है 25 बढ़ा दी गई है। तो अगर आपको टोटल ओवरऑल बताना है कि कितना वेतन कम कर देना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 15 इंटू 22 और राइट साइड में ये हो जाएगा 11 इंटू 25। सिंप्लीफाई कर दीजिए इनको, 11 से ये कैंसिल आउट होंगे 2 और 1 टाइम, और 5 से होंगे ये 3 और ये 5 टाइम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा आंसर 6:5। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इफ x रेशियो y इक्वल्स टू 3:4 एंड y रेशियो z इक्वल्स टू 3:4 देन फाइंड x प्लस y प्लस z अपॉन 3z। तो ये रेशियो गिवन है आपको, x रेशियो y दे रखा है 3:4
और y रेशियो z दे रखा है तो 3:4। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर एक ही क्वेश्चन है तो उसमें हमेशा अगर y है तो y की वैल्यू सेम रहेगी, x है तो x की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि एक ही क्वेश्चन है तो वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी। बट यहाँ पे देखो x 3 गिवन है, z 4 गिवन है और y की वैल्यू दोनों में चेंज है। y यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इनको क्या इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों को आप 12 बना सकते हो। 12 कैसे करोगे, यहाँ पे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे किससे हो जाएंगे 4 से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9, ये 12, ये 12 और ये 16। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू दोनों इक्वल हो गई। अब आप रेशियो ले सकते हो, तो x रेशियो y रेशियो z क्या हो जाएगा 9:12:16। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि x रेशियो y गिवन था आपको 3:4 और y रेशियो z कितना गिवन था, वो भी था 3:4। अगर ये स्पेस ब्लैंक है तो यहाँ पे आप 4 लिख दोगे, अगर ये ब्लैंक है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो रेशियो आप कैसे भी फाइंड कर सकते हो। ये तो अभी तक इतना काम हुआ, उसके बाद में वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस y प्लस z डिवाइड बाय 3z। वैल्यू पुट कर लीजिए तो ये हो जाएंगे तीनों ऐड और डिवाइड किससे होगा 3 × 16 से। 9 + 16 25, 25 + 12 37 डिवाइड बाय 16 3 जा 48, तो 37/48 37/48 ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4th राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, 1/2 of a equals to 2/5 of b equals to 1/3 of c, then a b c। तीनों का रेशियो बताना आपको। 3 वेरिएबल है, a रेशियो, b रेशियो, c। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इनको सिंप्लीफाई करोगे। दे रखा आपको 1/2 of a, 2/5 of b एंड 1/3 of c, ये तीनों इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि 2 2 का पेयर बना लोगे, पहले इनको सॉल्व करोगे। तो देखो ये सेम रहेगा अपने यहाँ पे वेरिएबल और ये वेरिएबल इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये 4 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 1 × 5 5। क्लियर। सेकंड इन दोनों का पेयर बनाओगे तो वो क्या दे रखा है 2/5 × b इक्वल्स टू 1/3 × c। अब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो b एज इट इज रहेगा और ये c डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई 5 × 1 5, 2 × 3 6। अब पहले ये चेक कर लो आप कि b की वैल्यू दोनों में इक्वल है या नहीं। तो देखो b यहाँ पर भी 5 गिवन है और यहाँ भी 5 गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a 4 b 5 एंड c 6। रेशियो हो जाएगा 4:5:6, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। थैंक यू, हैव ए गुड डे।